नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं है। हरियाली तीज है और हमारे यहाँ पर यही मनाते हैं। तो यहाँ आज डल गया है झूला, क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे तो इसके पापा ने डाल दिया है झूला। ओए भाई, यहाँ तो दोनों ही गिराना दिए भाई को। अभी इसको बैठना नहीं आता, ये छोटा है ना। नहीं, मैं बड़ा बच्चा हूँ। और तू तो बड़ा ही है खैर सबसे। कल तो यूं कह रहा था मैं छोटा हूँ। मजे आ गए क्या आज कृष्णा के? क्या पे बैठे आप? मैं इससे चलूँ। जब मैं दादी के पास मैं चलती तो वहाँ पे भी झूला था। वहाँ पे भी झूले थे आप? अच्छा, हाँ। धीरे धीरे झुलाइए भाई को। तो जी आज इसके पापा ने झूला डाल दिया और कृष्णा आया है। कृष्णा देखते ही खुश हो गया बिल्कुल कि झूला है। बाहर से ही दिख गया इसको भी, दरवाजे में से ही। अब ये कह रहा कि गांव में जब मैं जाता हूँ ताऊ जी वहाँ पे झूला बना के देते हैं। अनुज भैया इसके ताऊ जी लगते हैं ना, तो वो झूले पे झूलता है वहाँ पे। और यहाँ पे इसको आज पहली बार मिला। एक ही था? अच्छा, वहाँ पे गंदा झूला है, यहाँ पे अच्छा है। तो देखिए दोनों बहन भाई झूलने में लग रहे। वैसे तो देखो आज के टाइम में कोई नहीं झूलता, लेकिन बच्चों का थोड़ा सा शौक होता है। गांव में तो आज भी सब झूलते हैं, लेकिन यहाँ डालने का होता है कि कहाँ डालना है। अच्छा, और यहाँ बस कोई और कुंडा वगैरह तो था नहीं, तो इसमें ही जाल में ही डाल दिया इसके पापा ने। और ये परेशान हो रही थी ईशु कि मम्मा मुझे झूला झूलना, झूला झूलना। तो ये पड़ी थी रस्सी यहाँ पे, तो डाल दिया। मैं कहा चलो कोई नहीं, बच्चों का थोड़ा सा एंजॉय भी हो जाएगा और दोनों ये सब झूल भी लेंगे। और अब है देखिए दोपहर का टाइम। सुबह से मैं सोच रही थी कि कुछ करूँगी, लेकिन थोड़ी सी तबीयत भी मेरी डाउन थी और फिर काम भी करना था, क्योंकि खाना खुना भी बनाना था। और कल तो खैर बिल्कुल डाउन थी, आपको पता ही है, कल तो मेरे से उठा नहीं गया। और यहाँ अब गुड्डू लगा रही है मुझे मेहंदी। वो कल भी बोल रही थी कि मम्मा लाओ मैं लगा दूँगी, तो कल तो वही है, तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से मेरे से बैठा भी नहीं गया, तो लगवाई नहीं थी। तो अभी थोड़ा सा आज मेरी तबीयत में सुधार भी है और थोड़ा सा लग भी रहा है कि जब मन खुश होता है तबीयत ठीक होती है, जब भी कुछ करने का मन करता है। तो यहाँ गुड्डू लगाने लगी है मेहंदी। और गुड्डू आज मुझे फर्स्ट टाइम लगा रही है। और पहले तो वो कह रही थी कि मम्मा नहीं लगेगी, पता नहीं कैसी होगी। तो फिर भी मैंने उसको बोला, मैं कहा नहीं बेटे कोशिश करो, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगी। जब कोशिश करेंगे लगाएंगे तभी तो आएगी। और सच में ही उसने पहली बार लगाई है मेरे को मेहंदी और बहुत अच्छी लगाई। और मुझे तो खैर आती नहीं लगानी, आज मेरी बेटी ने वो काम करा जो मैं आज तक नहीं कर पाई। मेरे से भी यही होता था हमेशा कि मैं सोचती थी कि लग जाएगी, वैसे लगानी आती है, लेकिन जब लगाना शुरू करती थी तो नहीं लगती थी। ऐसे ही सेम गुड्डू करती है। लेकिन हमें ना ऐसे अगर बच्चे थोड़ा सा मतलब डरते हैं करते हुए, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि नहीं बेटे करो, हो जाएगा। आज गलत होगा कल सही होगा, कल और उससे भी अच्छा होगा। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा मैं उसको बताती रही कि यहाँ से ऐसे कर ऐसे कर, क्योंकि इतना थोड़ा तो मुझे भी आता है। और बस वो करती रही और सच में ही उसने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई। और मुझे बहुत खुश हुई कि आज मेरी बेटी ने मेरे को मेहंदी लगाई है। और यहाँ देखे कृष्णा ईशु दोनों की मस्ती भी चल रही है। मैं भी अपना लग रहे हैं खाने में। इसके चाचू घेवर लेके आए थे, घेवर मंगाया था इसके पापा ने, तो वो खा रहे हैं दोनों बहन भाई। और बस हम लगा रहे हैं मेहंदी। पहले एक हाथ पे लगा दी थी गुड्डू ने, फिर दूसरे पे। और यहाँ देखिए दोनों हाथों पर लग गई है मेरे मेहंदी। और सच में बहुत ही अच्छी लगी, जितनी मतलब इसने पहली बार लगाई उसको देखते हुए। और मेहंदी के बस मैंने थोड़ी देर रखी थी, ज़्यादा टाइम तो नहीं था क्योंकि लेट होने लग रही थी। और यहाँ देखिए मैंने सारा अपना श्रृंगार का सामान निकाल लिया है। आज मुझे होना है तैयार। और ये साड़ी तो आपने देखी होगी मेरी हरे वाली, पहले भी मैंने पहनी है। तो ये मैं क्या चलो आज ग्रीन ही साड़ी पहन लेते हैं। वैसे तो सुबह तो मैंने ग्रीन सूट डाल लिया था, लेकिन
फिर भी ईशु भी कहने लगी मम्मा साड़ी पहन लो, साड़ी पहन लो। तो फिर मुझे भी लगा चलो जब बच्चे परेशान हो रहे तो कर लेते हैं, क्योंकि उस दिन भी ऐसे ही रहेगी थी। मतलब बच्चे खुश हो जाते हैं जब माँ बाप कुछ उनके लिए अच्छा करते हैं, या कुछ घर में थोड़ा सा हल्का सा भी फंक्शन या प्रोग्राम कर लेते हैं ना, तो बच्चे बिल्कुल खुश हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने पहन ली है साड़ी, और देखिए ईशु और गुड्डू भी दोनों तैयार हो चुकी है। ईशु ने तो आज सुबह से ही डाल लिया था ये गाउन, ये इसने परसों भी डाला था, तो थोड़ी देर ही पहनना था तो मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो ये कहने लगी मम्मा यही पहन लूँ, मैंने कहा चलो पहन लो। और आज गुड्डू ने भी पहन लिया। वैसे गुड्डू ये वाली ड्रेस से नहीं पहनती, उसको ज़्यादा पसंद नहीं है गाउन वगैरह। फिर वो उसको भी लगा कि ईशु पहन रही, चलो मैं भी पहन लेती हूँ। तो यहाँ ईशु भी गुड्डू ने पहन लिया, और बस अब मैं उसकी भी कंघी वगैरह कर दूँगी, उसको कर दूँगी तैयार। तो गुड्डू की कंघी करने के बाद अब बस मैं भी हो जाऊंगी तैयार, और सबसे पहले करूंगी कंघी। तो यहाँ मैंने सिंपल ही चोटी बना ली है, ज़्यादा मतलब आज मैंने खुले बाल नहीं करे, उनका थोड़ा सा अलग भी होना चाहिए, हर बार ही खुले बाल कर लेते हैं। और चोटी भी अच्छी लगती है जब अच्छी तरीके से बनाते हैं। और खैर मेरा हेयर स्टाइल तो आपको पता ही है, इतना ज़्यादा मुझे नहीं आता, सिंपल सा ही करती हूँ मैं। तो अपना करने के बाद फिर मैंने ईशु का भी करा दिया, और ईशु ने आज अपना मेकअप अपने आप ही किया है। वो काफ़ी देर से परेशान हो रही थी मम्मा मैं आपका मेकअप कर दूँ, तो मैंने उसको बोल दिया कि अपना कर ले, तो खुश होगी। आज उसने पूरा अच्छी तरीके से कर लिया अपना मेकअप। तो यहाँ बस मैंने उसकी भी चुटिया बना दी। अब देखिए मैं करने लगी हूँ मेकअप, और मुझे इतना ज़्यादा तो आता नहीं, जितना भी आता है इतना ही कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही थोड़ा सा जब भी कुछ फंक्शन या प्रोग्राम होता है तो थोड़ा सा मेकअप करते हैं, अच्छा लगता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लगाया है एलोवेरा जेल, क्योंकि मैं ये कंटिन्यू लगाती हूँ। अगर मैं इसके ऊपर कुछ और भी लगाऊंगी जैसा फाउंडेशन या कुछ भी, तो उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, वरना तो मेरे को कोई भी चीज़ सूट नहीं आती है। अगर मैं लगा भी लेती हूँ तो मेरे को पिंपल्स वगैरह बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने एलोवेरा लगा लिया। फिर उसके ऊपर लगा लिया है मैंने वो सीसी क्रीम आती है ना जो फाउंडेशन वाली, वो, और उसको अच्छी तरीके से मतलब मसाज कर ली। फिर उसके ऊपर लगा लिया है फेस पाउडर थोड़ा सा, उनका चलो धीरे धीरे सारा ही करते हैं, जब करने लगे तो फेस पाउडर से भी अच्छे से मतलब गर्दन पे भी फेस पे भी पूरा अच्छे से कोट कर लिया। अब उसके बाद आती है बारी आईज़ की, इस पर भी थोड़ा सा कलर लगा लूँगी, गोल्डन ग्रीन करके थोड़ा थोड़ा मिक्स करके, ज़्यादा नहीं मतलब हल्का हल्का ही करना है मुझे। और बस मेरा जो मेकअप है वो तो हो गया। अब ये है लिपस्टिक लगा लूँगी। लिपस्टिक भी आज मैंने थोड़ी सी डार्क लगाई है, क्योंकि जब अच्छे से तैयार होते हैं तो डार्क लिपस्टिक अच्छी लगती है। और बस फिर लगा ली है बिंदी, और फिर सिंदूर वगैरह लगा लिया। और यहाँ पहन लिए मैंने ईयरिंग मैंने ये इस साड़ी के साथ ही लिए थे, पहले भी देखे होंगे आपने। और बस फिर पहन ली है चूड़ी मैं आज ही लेके आई थी सुबह। मेरी कोई भी तैयारी नहीं थी, मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं ठीक होंगी या नहीं, ऐसा ही हो रहा था। कल तो कंडीशन बहुत ख़राब थी, लेकिन वही है जब ऊपर वाला चाहता है तो सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ आज सुबह फिर मैं जैसा काम कुम करके थोड़ा मार्केट भी गई, पूजा का सामान भी लेके आई, अपने लिए भी चूड़ी लाई, क्योंकि मैं अभी तक नहीं लाई थी। और आज मैंने ये नई वाली चूड़ी पहनी है, और ऊपर से थोड़ा सा पहन लिया मैंने ये मोती की माला, क्योंकि पहले सोच रही थी कि मंगलसूत्र पहनूंगी, पता नहीं क्या हुआ, बस वो मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ पे रखा होगा। तो फिर गला जैसा सब कुछ पहन लिया, तैयार होगी तो गला खाली खाली सा लग रहा था। साड़ी पे अच्छा लगता है हैवी सा कुछ। तो जी मैं तैयार हो गई हूँ, देखिए पूरी अच्छी तरीके से। और बस अब करते हैं अपना आगे का जो प्रोग्राम है वो, और पूजा पाठ की भी तैयारी करनी, और जो भी खाना बनाना वो भी करेंगे। तो जी चलते हैं। और अब देखिए जो झूला डाला था इसके पापा ने, और दोनों बहनें करने लग रही हैं इसको डेकोरेट, और कह रही कि मम्मा इसको हम सजा लेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने कपड़ा बांध लिया इनके ऊपर, दोनों लगी हुई हैं अपने उससे ही कि हम इनको सजा लेंगे झूले को, फिर झूला झूलेंगे।
तो कपड़ा बांध दिया चुन्नी का और बस उसके ऊपर फिर जो फूलों की माला है वो बनाई है इन्होंने। फूल इसके चाचू लेके आए थे, इन्होंने मंगाए थे कि चाचू ला दो, हमें झूला डेकोरेट करना है। तो यहाँ मैंने माला सी बना दी और इन्होंने अच्छे से कर दिया है पूरा झूला तैयार। और एक साइड मैंने बांध दी बाद में माला। तो ये झूला हमारा देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हो गया। और यह छोटी छोटी सी खुशियों में ही मतलब ढूंढ लेते हैं खुशियाँ, देखिए, वरना तो ये झूले वगैरह यहाँ कहाँ। और शादी के बाद मैंने आज पहली बार झूला झूला, अभी तक कभी भी नहीं झूला। और ये हमारे यहाँ तो बहुत झूलते हैं झूला, मतलब जैसे गांव में पेड़ वगैरह होते हैं ना घेर में, तो वहाँ झूला डाल लेते थे और पूरे गांव की लड़कियाँ बहुएं सब इकट्ठा होकर झूला करती थी। तो आज देखिए झूला हमारा तैयार हो गया। फिर मैंने पहले ईशु को झुलाया, फिर गुड्डू को झुलाया, फिर मैं भी झूली और सच में ही अपना बचपन याद आ गया। और गुड्डू आज मुझे पूछ भी रही थी कि मम्मा आप कितने दिन में झूले? मैंने कहा बेटे पहले शादी से पहले ही कभी झूली थी। और जैसा हमारे यहाँ नई नई शादी होती है ना, तो पहली जो तीज होती है वो मायके में ही होती है और जो ससुराल वाले होते हैं वो लेके जाते हैं तीज। और ये जो झूला होता है मतलब बेड़ पटड़ी वगैरह सब कुछ लेके जाते हैं वे ससुराल वाले। और फिर जो लड़की होती है वो अपने मायके में ही झूला डलवा के उसमें झूलती है। तो जी देखिए यहाँ मैं भी झूल रही हूँ और सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा, बड़े दिनों के बाद आज झूला डाला, मतलब झूला झूला। और सच में ही लग रहा कि त्योहार है। और ईशु भी पूरी खुश हो रही। ईशु कह रही कि मम्मा मुझे नहीं पता था कि ये फेस्टिवल इतना अच्छा होता है। तो जी हम बस मज़े कर रहे हैं और खूब झूला झूला हमने तीनों माँ बेटियों ने अच्छे से। तो मौज मस्ती हो चुकी है, अब बस लगते हैं अपने पूजा के काम में, खाना बनाने में। और यहाँ मैं बना रही हूँ गुलगुले, पूड़े, मतलब हमारे यहाँ पूड़े बोलते हैं। और मैंने मम्मी से कल बात की थी, मतलब अपनी सास से, तो उनसे पूछ लिया था कि मम्मी क्या क्या बनाना, कैसे करना। तो उन्होंने जैसे जैसे मुझे बताया मैंने सारा कर लिया। और मम्मी ने बताया कि वैसे तो कुछ भी बना के खा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ये गुलगुले पूजते हैं। तो यहाँ बस मैं बनाने लगी हूँ फटाफट से। घोल वगैरह मैंने पहले तैयार कर लिया था। तो यहाँ देखिए गुलगुले बन रहे हैं। और अब जैसा कि मैंने 2-3 बार बना लिया ना, तो मुझे आगे बनाने, तो अब तो अच्छे से गोल गोल से और छोटे छोटे से बन रहे हैं देखिए। तो वही है, जब करने लगते हैं काम तो वो आ जाता है। तो जी फटाफट से बना लेते हैं सारे गुलगुले। और गुलगुले हमारे बनके हो गए हैं तैयार सारे। अब इधर मैंने छोले भी रख दिए थे उबलने के लिए। खाने में मैं बनाऊंगी छोले और पूरी, चावल नहीं बनाऊंगी। और क्योंकि शाम का समय है, अगर दोपहर में बनाती तो चावल भी बना लेती, क्योंकि एक एक आधी पूरी मतलब ज़्यादा नहीं खाया जाता रात के टाइम खाना। और यहाँ बस छोले भी मैं तड़का लगा दूँगी। टमाटर की ग्रेवी हमारी हो गई है तैयार। छोले उबल गए थे, उसमें मैंने चमचा मार दिया है अच्छे से। और अब जो उबले हुए छोले वो मैं इसमें डाल लूँगी। और मिर्च मसाला सब कुछ मैंने टमाटर की ग्रेवी में ही डाल दिया। और बस अब थोड़ा सा पानी डाल के रख दूँगी इनको पकने के लिए। और देखिए हमारी सब्ज़ी भी हो जाएगी तैयार। अब लगते हैं पूजा में। पूजा में सिर्फ मुझे मीठा ही पूजना, मतलब सब्जी खाना जो बनाएंगे वो नहीं। उसके लिए मैंने पूड़े बना लिए गुलगुले। और यहाँ देखिए शिव और पार्वती जी माता की मैंने ले ली है मूर्ति। इनको स्नान वगैरह करवा लिया, अच्छे से साफ कर लिया। और जो भी मेरा पूजा का सामान है वो सारा मैंने एक जगह रख लिया है। और यहाँ मैंने ले ली है ये लकड़ी की जो टेबल है, ये इसको कर लिया है साफ गीले कपड़े से। और अब सबसे पहले हमने यहाँ पे
विराजमान कर दी है मूर्ति, जो भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति है। और उनको सबसे पहले गंगा जल से करा दिया है स्नान। और ईशु बोल रही है कि मम्मा मुझे भी करना। जो भी हम कर रहे हैं ना, ईशु ऐसे ही करती है सारी चीज़ को। वो कहती है कि मुझे भी दो, मैं भी करूँगी। तो फिर उनको माला पहना दी है पुष्पों की, जो छोटे वाली वैसी माला थी मोती की, वो भी पहना दी है। और बस फिर तिलक वगैरह कर दिया है। और फिर जला दिया है दीपक घी का। जितना भी हमसे बना है, मतलब हुआ है, हमने इतनी कोशिश की है करने की। देखो मुझे इतना नहीं पता कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन जितना भी मुझे लगा कि करना चाहिए मैंने किया है। तो यहाँ देखिए फल फूल माला सब कुछ प्रसाद वगैरह सब कुछ हमने भगवान जी को चढ़ा दिया है। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान भी मैंने चढ़ा दिया, जो भी होता है, जो मेन जैसे चूड़ी बिंदी सिंदूर और लिपस्टिक मेहंदी, ये सब चीज़ें मतलब जो मेन होती है वो मैंने माता को श्रृंगार चढ़ा दिया। उसके बाद फिर हमने पढ़ी है कथा, तीज माता की जो कथा होती है वो पढ़ी है। और फिर की है आरती सबने। और बस यहाँ देखिए दोनों बेटियाँ भी, मैं भी लगी हुई हैं पूरे। और ईशु को तो बहुत शौक़ है इन चीज़ों का करने का, तो वो लग रही है वो बिल्कुल मन से। और बस फिर पूजा करके फिर लिया है माता पार्वती का आशीर्वाद। और बस देखिए सब ने हाथ जोड़ लिए, आरती कर ली और आशीर्वाद ले लिया। तो जी ये थी हमारी आज की तीज की पूजा। और आप के यहाँ कैसे करते हैं, आप भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आप कैसे करते हैं। और हमारे आज का जो तीज का फेस्टिवल है, जो हमने किया है, कोशिश करी है अच्छा करने की, तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस देखिए अब पूजा हो गई है, अब बस मैं बनाने लगी हूँ खाना। खाने में सब्ज़ी तो बनी रही है, फटाफट से बना देती हूँ पूरी। और गुड्डू दे देगी खाना लगा के सबको साथ साथ, और मैं बनाती जाऊँगी। जी खाना हो गया है, बस अब बन गया, बच्चों ने तो खा लिया, बस अब हम भी खाएंगे। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।